सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अनामिका। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो था वो जारी था, लेकिन अब ये गुत्थी कुछ सुलझती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, इस मामले में लगातार बेबाकी से बयान देने वाले दिग्गज अभिनेता शेखर सुमन ने फिर से तीखे अंदाज में रिया चक्रवर्ती पर हमला किया है। प्रायोजित इंटरव्यू में सुशांत को बदनाम करने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए शेखर सुमन ने रिया से पूछा है कि अब तो आपके भाई ने खुलासा कर दिया है कि आप उससे ड्रग्स मंगवाती थी, अब आपके पास कहने के लिए क्या रह गया है। ये सवाल रिया से है। हिंदुस्तान ये सुनना चाहता है कि क्या अब आप अपने भाई को भी झुठलाएंगी? पहले तो कई लोगों को झुठलाया, अपने परिवार को भी झुठलाएंगी? कितने शर्म की बात है कि पूरा का पूरा परिवार लिप्त था ड्रग्स में, इसकी तस्करी में, इसका बिजनेस कर रहा था। जी हाँ, ड्रग्स का बिजनेस कर रहा था पूरा परिवार। इसके सारे सबूत जो हैं वो सामने आ चुके हैं। जब आपने सपाट चेहरा बनाकर प्रायोजित इंटरव्यू में कहा कि मैं ड्रग्स नहीं लेती थी तो मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती, तभी से आपकी झूठ की जो शुरुआत थी वो हो गई थी। शेखर सुमन ने कहा कि पहले तो रिया के भावुक चेहरे को, इमोशनल फेस को देख करके कुछ देर के लिए वो भी दिग्भ्रमित हो गए थे, यानी कि कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन जैसे ही सुशांत का नाम सामने आया उसने उसे नशेड़ी, गंजेड़ी और चरसी बता दिया। अगर वो ड्रग्स लेता था तो आप उसे प्यार करती थी तो उसे बचाती, या फिर आप कह सकती थी कि जो चला गया मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। उसके विपरीत आपने इतने सारे आरोप उन पर लगा दिए, उनकी पिता, उनकी बहन, उनके जीजा और परिवार पर भी, सब पर आरोप लगाया आपने। जब फांसी पर लटके हुए सुशांत की कोई फोटो नहीं होने और आत्महत्या की थ्योरी पैदा किए जाने पर शेखर सुमन ने कहा कि जितने भी मास्टरमाइंड हैं इसमें जो लिप्त हैं उन्होंने ही रची है ये थ्योरी। जब इतना बड़ा गुनाह हो रहा था तो आसान तरीका यही है कि कह दे सुसाइड है, बात दफन हो जाती। बहुत सारी बातें मैंने उठाई है। सुशांत सिंह क्यों बदल रहा था, उसने सुसाइड नोट क्यों नहीं लिखा था, उसकी फांसी पर लटकती हुई तस्वीर किसी ने क्यों नहीं ली? क्या इतने लोगों में किसी की समझ में नहीं आया कि एक तस्वीर लेनी बहुत जरूरी है? क्योंकि वो इस बात को अलग अंजाम देना चाहते थे, यानी कि किसी अलग रूप में ले जाना चाहते थे। शेखर सुमन ने कहा कि जो लोग बहुत करीबी घेरे में थे, जिन्होंने ये चक्रव्यूह रचा था, पुलिस को शुरू में ही उन्हें गिरफ्त में लेना चाहिए था, लेकिन ये तो भागे फिर रहे थे। जो लोग सुशांत के काम कर रहे थे, जो लोग भी सुशांत का काम कर रहे थे, अब वो लोग बोल रहे हैं और सुशांत के खास बने हुए हैं, लेकिन उन्होंने तो घर के अंदर रहकर ही सेंध लगा दी। उसके बाद कई सबूत निकलते गए। चाबी वाला कहाँ था, उसकी जांच काफी दिनों के बाद हुई। बॉडी उतारने 3 से 4 लोग थे। हम सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रहे थे, लेकिन सच ये है कि अब इन लोगों का खेल जो है वो खत्म हो गया है। सारी बातें शेखर सुमन ने बताया। वाकई में खेल जो है वो खत्म हो चुका है। जिस तरीके से देखा जाए, जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से सबूत सामने आ रहे हैं, वैसे यही लग रहा है कि ये जो खेल है वो और भी जल्दी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत।